रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज माश की दाल गोश, जो कि इंतहाई आसान रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल, जो घरों में तैयार की जाती है। ठीक है, घर के मसालों के साथ, कुछ भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और चने की दाल गोश्त तो हम खाते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है माश की दाल गोश्त। और इसमें गोश्त में मैंने इस्तेमाल किया है बीफ, आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में ये इतना मज़ा नहीं देगी जितना ये दोनों बीफ में और मटन में मज़ा देगी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है बोटियों का। तो आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, कुकर में मैं बना रही हूँ, तो इसमें हम ले लेंगे पहले ऑयल। जब गर्म हो जाए हल्का सा, तो इसके अंदर एक बड़ा प्याज लिया है मैंने स्लाइस करके, वो डाल दें। प्याज को मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन। प्याज नरम हो गई है, लाइट ब्राउन सी हो गई है। ठीक है, गोल्डन सा कलर आ गया है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये हाफ kg है बीफ हड्डी वाला। के साथ ही मैं डाल दूँगी, ये है टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल। ठीक है, अब इसके साथ हम गोश्त की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि गोश्त पे जो है वो एक अच्छा सा कलर आ जाए और उसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो। गोश्त भून जाएगा, इसको मैंने 5 से 6 मिनट भून लिया। उसके बाद जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं 4, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ये मैं डालूँगी। और इसमें जो है वो हल्दी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी डाला। अब इस मसाले के साथ 2 से 3 मिनट भून लें। ये देखें कलर आना शुरू हो गया ज़बरदस्त हल्दी की वजह से। ठीक है, ये जो माश की दाल गोश्त होता है ना, इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी, जिसमें गोश्त गल जाएगा अच्छे तरीके से। कुकर में बंद कर दूँगी। ठीक है, जब गोश्त गल जाएगा तो फिर बाकी के काम बाद। देखें जी, गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह गल गया, मैंने चेक कर लिया। बस अब हम इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई के सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। मैंने भुनाई कर ली अच्छी तरह, सारा ऑयल ऊपर आ गया। जब इस तरह ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे ये दाल, माश की दाल। और ये मैंने भिगोई भी नहीं थी, बस अभी वॉश की अच्छी तरीके से, और ये मैंने इसमें मिक्स कर दी। अच्छा, माश की दाल गोश्त जो होता है ना, ये बहुत घुटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इसमें दाल के दाने नज़र आने चाहिए, मतलब दाल पूरी सही होनी चाहिए। ये चने की दाल की तरह घुटा हुआ नहीं होता है। इसमें पानी डालूँगी तकरीबन, जैसे हम चावलों में नहीं डालते हैं, बस उस हिसाब से डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है बस। ठीक है, और ये बिल्कुल चावल की तरह दम पर आ जाएगा। इसमें खोल आ जाए तो मैं फिर इसको दम पर रख दूँगी, और ये चावलों की तरह दम पर आएगा। अभी हमने इसमें नमक चेक करना है बस, और फिर उसके बाद हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको दम पे रख दिया था, और ज़बरदस्त सी ये हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है, गोश्त के साथ माश की दाल। ठीक है, अब इसको करते हैं डिश आउट, और इसके जो भी लवाजमात ऊपर डालना है, ग्रीन मसाला, वो सब कुछ फिर इसको डालते हैं। पहले इसको करते हैं डिश आउट।